हमने सुना है एक अंधा एक लंगड़ा था, जंगल में आग लगई तो लंगड़ा बैठ गया अंधे के ऊपर और दोनों बच गए। वो रास्ता बताता और बच गए। पर ये धृतराष्ट्र और गांधारी का क्या करोगे? मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। ये नहीं है, गांधारी ने जो किया वो पातिव्रत धर्म नहीं हो सकता, बेकार का धर्म है ये। इस धर्म को कृष्ण पसंद नहीं करते। एक तो पति अंधा है, आंखों से भी अंधा है और बुद्धि से भी अंधा है, बुद्धि भी नहीं उसके पास, और इस बिचारी के पास आंख भी है। तो अच्छा तो ये होता कि अपने अंधे पति का तुम मार्गदर्शन करती, देख के कहती नहीं नहीं स्वामी मैं अपने आंखों से देख रही हूं, देखो देखो अपनी बहू को नंगा कर रही है, तो वो भी अंधी बनी हुई है, मैं तो पतिव्रता हूं, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। भारी पतिव्रता, अपने पति की सेवा करती। अच्छा बताओ, एक अंधा आदमी हो और एक आंख वाली लड़की से उसका ब्याह करा दें और लड़की भी आंख में पट्टी बांध ले, तो काहे को ब्याह कराए थे आंख से? दो अंधे का ही ब्याह करा देते, फिर दो बिना आंख वाले का ही करा देते, एक आंख वाला एक बिना आंख वाला, ताकि एक आंख वाला बिना आंख वाले का सहारा बन जाए, बात बन जाए। पर नहीं किया वो गांधारी ने। गांधारी पतिव्रता, इसलिए कर्म कांड करने वाले लोग समझते नहीं ज्यादा। मेरे प्यारे मित्रों याद रखना, 1,00,000 श्लोक हैं, ऋचाएं हैं वेद में। 1,00,000 ऋचाओं में 80,000 हैं कर्म कांड के, 16,000 हैं उपासना के और 4,000 हैं ज्ञान के। 80,000 कर्म कांड में ही जन्म लेते हो और मर जाते हो, उपासना तक नहीं पहुंच पाते, ज्ञान तक तुम क्या खाक पहुंचोगे? तुम्हारी यात्रा अधूरी है। तुम्हारा बच्चा अगर पहले क्लास में ही पढ़ता रहे 20 साल का होकर के, तो लोग कहेंगे मंद बुद्धि है, पहले क्लास में ही पढ़ता है बेचारा, पढ़ नहीं पा रहा, मंद बुद्धि है, पागल है। इसकी गोपियों का जीवन हमें भी मिले। और गोपी कहते किसको हैं? गोपायति श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी, जिसने अपने प्रेम को गोपन कर लिया, प्रदर्शित नहीं किया, दिखाया नहीं। दर्शन और प्रदर्शन दो चीज है, या तो प्रदर्शन होगा या दर्शन होगा। दर्शन पाना चाहते हो तो प्रदर्शन से चूको। इसलिए मैंने कहा बर्मन जी कि 3 घंटे तो सोचना ही मत, कौन आया कौन गया। दैट्स वेरी नाइस। लगा दो 10 कार्यकर्ताओं को, आइए, स्वागत है, प्रणाम है, वंदन है, नमन है, क्योंकि ये कथा रोज रोज नहीं मिलेगी। नहीं गुरु जी हम तो जब चाहेंगे तब करा लेंगे, हो नहीं सकता। श्रीमद् भागवत की कथा न बाहुबल से होती है, न धन बल से होती है, न जन बल से होती है, न मनोबल से होती है, और सुन लो न आत्मबल से होती है। श्री कृष्ण की कथा अगर होती है तो केवल गुरु कृपा बल और कृष्ण कृपा बल से होती है। तो बार बार ये कृपा बल मिल जाए ये संभव नहीं है, बार बार सुनने कोई मिल जाए संभव नहीं है, और इसी अवस्था में सुन ले, मन की ये अवस्था हो ये भी संभव नहीं है। आज जो अवस्थाएं हैं कल यही रह जाए ये भी संभव नहीं है। हो सकता है इससे भी अच्छा हो जाए, हो सकता है इससे भी बुरा हो जाए। इसलिए पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट सब कुछ है। इस वर्तमान समय में ही बैठ करके श्री कृष्ण आज आए हैं कथा के रूप में, श्री कृष्ण और राधा आज आए हैं नागपुर के इस पंडाल में कथा के रूप में, तो मैं कल का इंतजार क्यों करूं? आज अगर आए हैं तो आज ही पी लेते हैं, कल देखा जाएगा क्या होगा। और ये भावना से जो कथा सुनने आएगा कि आज की कथा ही मेरे जीवन की अंतिम कथा हो सकती, और हो भी तो सकती है ना, हो भी तो सकती है ना। टर्की में जब लोग थे तो उनको पता था क्या कितना भयंकर भूकंप आएगा, मरा जाएंगे हजारों लोग, ये पता था उनको। भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फूट जाती है, हार्ट अटैक हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक तुमको पता चलता है अच्छे हंसते खेलते हुए थे, 4th स्टेज का कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि 12 दिन और जियोगे। क्या करोगे बताओ? मेरी जिंदगी में भी कभी ऐसे ही दिन आए थे, 2000 के पहले डॉक्टरों ने कह दिया 14 दिन तक जियोगे, सिर्फ एक्यूट लीवर सिरोसिस, खत्म, मामला साफ। तब मेरे गुरु का शरीर नहीं था, और भारत के सबसे अच्छे अस्पताल में हम सबसे अच्छे, हिल भी नहीं सकते, डुल भी नहीं सकते। 6 महीने तक कुछ नहीं लिया, ग्लूकोज चढ़ाया भी नहीं जा सकता था। पर मेरे गुरु का दिया हुआ एक नियम था मेरे पास, गुरु भोग। प्रतिदिन सुबह उठ करके पहले मैं गुरु भोग निकालता था, कुछ न हो तो हवा देता था हाथों में, हवा बंद किया, हे ठाकुर जी ये आपको भोग लगाया।